वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। पाकिस्तान इतना विचित्र देश है कि खुद ही खुद को अटैक करता है और ब्लेम किसी दूसरे पर लगाता है और फिर उस देश के साथ लड़ाई करता है। अभी रिसेंटली ऐसा वाकया हुआ कि पाकिस्तान के पेशावर में टीटीपी के लोगों ने अटैक किया। टीटीपी एक संगठन है जो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर बना है और वहीं रहता है। टीटीपी के लोगों ने पेशावर में अटैक किया, कुछ लोगों की जान गई, वो सरकारी अधिकारी थे। उसके बाद पाकिस्तान ने ब्लेम लगाया अफगानिस्तान पर कि यह लड़ाई अफगान तालिबान से प्रेरित तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों ने की है, इसलिए जिम्मेदारी बनती है अफगानिस्तान की कि वो इसे रोके। पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए, पाकिस्तान के अंदर चल रहे एक संगठन की जिम्मेदारी अफगानिस्तान कैसे ले सकता है? और इसी बात की आड़ लेकर उसने अटैक कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर, जिसमें 10 लोगों की जान गई, जिसमें से 9 बच्चे और एक महिला थी। बाद में उन्होंने डिनाई किया कि हम बच्चों और महिलाओं पर अटैक नहीं करते, अगर जान गई है तो इसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान की है। लेकिन पाकिस्तान को असल दिक्कत दरअसल अफगानिस्तान से या टीटीपी से नहीं, बल्कि भारत, रूस और इन देशों के बीच में अफगानिस्तान के साथ बन रही पार्टनरशिप को लेकर के है कि अफगानिस्तान रूस और भारत के साथ क्यों बैठता है, वो चाइना के साथ मिलकर काम क्यों नहीं करता, जैसे पाकिस्तान अमेरिका और चाइना दोनों के साथ मिलकर चल रहा है। इसके अलावा भी दोनों के बीच में बहुत सारे विवाद हैं, उन्हीं विवादों को एक एक कर तोड़ने, समझने और पाकिस्तान की असली दिक्कत को पेश करने की कोशिश करेंगे। ये वो लाइन है जिसको लेकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 1893 से झगड़ा है। 1893 में हालांकि पाकिस्तान नहीं था, लेकिन जब से ये लाइन बनी और जब से पाकिस्तान बना, तब से अफगानिस्तान लगातार ये कह रहा है कि ये हमारे पश्तून भाइयों को बांटने वाली लाइन है, जिसको हम बिल्कुल नहीं रहने देंगे और इस लाइन को हम हटाकर ही मानेंगे। इसीलिए अफगानिस्तान तालिबान ने पिछले कुछ सालों में, 2021 में जब से वो राज में वापस आए हैं, तब से पेशावर और इस्लामाबाद पर अटैक करने जारी रखे हैं। लेकिन ये जो अटैक था, ये अफगानिस्तान का नहीं था, बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का था, जो एक पाकिस्तानी संगठन है। अब उसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान कैसे ले सकता है, आप खुद बताइए। ये इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, जो कि इस्लामाबाद यहां पड़ता है, इसके टिप पर बिल्कुल यहां पर काबुल है। और ये जो लाइन है, इस लाइन को ना तो अफगानिस्तान मानता और पाकिस्तान कहता है कि लाइन यही है, जबकि इस तरफ ये जो इलाके हैं, यहां पर पश्तून आबादी बहुत ज्यादा रहती है और अफगानिस्तान कहता है कि पश्तून लोग हमारे हैं, हमारे बिरादर भाई हैं और हमें ये इलाका मिलना चाहिए। अब जब जब मौका पड़ता है, जब जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मतभेद होता है, या पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान अमेरिकी खेमे में नहीं जाना चाहता, वो रशिया और भारत के साथ ज्यादा बातचीत कर रहा है, तब तब वो इस लाइन के अराउंड अटैक करवा देता है, बहाना चाहे कोई भी हो। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के एक मंत्री भारत आए थे, उन्होंने पीस टॉक की बात की थी, भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की बात की थी, और अटैक तभी हो गया जब वो भारत से वापस गए, वहां पर एक मैसेज देने के लिए कि अगर भारत के साथ बैठे तो आपको खतरा मंडरा जाएगा आपके ऊपर। ये दो इलाके हैं, कुनार और खोस्त और पक्तिका, ये अफगानिस्तान के इलाके हैं और ये डूरंड लाइन है और ये इलाका पाकिस्तान का है। और यहां लगातार पाकिस्तान अटैक करता है, ड्रोन से भी अटैक करता है, एयरक्राफ्ट से भी अटैक करता है, और अटैक भी मासूम लोगों पर करता है जो ना लड़ाई में शामिल है, ना लड़ रहे हैं, ना उनका लड़ाई से कुछ लेना देना है। अब पाकिस्तान इस बाउंड्री के अराउंड जो भी हरकतें करता है, उसके लिए जिम्मेदार तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो कि एक पाकिस्तानी संगठन है, और अफगानिस्तान तालिबान अलग है। वो दोनों एक दूसरे को शय भी नहीं देते और मानते भी नहीं है। पाकिस्तान दरअसल ये चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, इसका मतलब उनके बिरादर भाई सत्ता में बैठ गए और अब वो अफगानिस्तान के साथ आपसी व्यापार भी बढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ वो अमेरिका के खेमे में अफगानिस्तान को ले जाके रख देंगे। भले ही अमेरिका अफगानिस्तान में बहुत सालों से बैठ करके लड़ाई कर रहा हो, जीत नहीं पाया हो, लेकिन फिर भी बातचीत के स्तर पर वो अमेरिका के नजदीक उसे ले जाना चाहता है। अफगानिस्तान को मंजूर नहीं है, क्योंकि उसने टाइम टेस्टेड फ्रेंड रशिया और भारत को देख रखा है, इसीलिए वो पाकिस्तान को भी अच्छी नजरों से नहीं देखता। और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, लगातार सुसाइड अटैक करवाता है, फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाता है जिसमें लोग मारे जाते हैं, और दोनों देश आपसी गुत्थमगुत्थी रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के क्लेम्स में कोई दम नहीं है। जब लगातार आप किसी देश पर हमला करते रहेंगे, उसको बिना बात के विवाद में खींचते रहेंगे, तो देश क्या करेगा? हार थक कर एक दिन आप पर अटैक करेगा, कुछ तो करेगा ही। पाकिस्तान का यह कहना है कि तालिबान को, जो कि पाकिस्तान में काम कर रहा है, जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी लोग कहते हैं, इसके अलावा उसे फितना ख्वारिज नाम से लोग जानते हैं। तो फितना ख्वारिज जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है और उसके कुछ लोग अफगानिस्तान में बैठे हैं। अफगानिस्तान उन्हें शय दे रहा है, या तो आप प्रॉपर सबूत लेकर के आइए कि ये व्यक्ति अफगानिस्तान में बैठा है और ये टीटीपी का ऑपरेटर है और इसे अफगानिस्तान का कोई मंत्री या कोई सरकार में शामिल व्यक्ति किसी तरीके की शय दे रहा है। ऐसे उनके पास कोई सबूत नहीं है, बस आरोप लगा सकते हैं, उनके खिलाफ साजिशें हो रही है, साजिशें हो रही है, ऐसा लगातार वो लोग करते रहते हैं। इसके अलावा जो टीटीपी है वो मानता है कि पाकिस्तान में भी वैसा ही निजाम होना चाहिए जैसा अफगानिस्तान में। अब आइडियोलॉजिकली किसी को मानना बुरा तो नहीं है, जैसे अगर कोई गांधीवाद को अफ्रीका में भी मानेगा तो गांधीवाद है, ना कि गांधी स्वयं वहां चले गए। तो इसी तरीके से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो तालिबान की आइडियोलॉजी को मानता है और कहता है कि ये जो निजाम पाकिस्तान पर काबिज है, इसको हटना चाहिए, ये डेमोक्रेसी जानी चाहिए। ये लोग जो आर्मी के वर्चस्व में लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, दूसरे देशों के साथ मिल करके पाकिस्तानी जनता को बेच रहे हैं, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को बेच रहे हैं, इन रिसोर्सेज को बेचना बंद होना चाहिए और एक इस्लामी निजाम पाकिस्तान में स्टैब्लिश होना चाहिए, जिसकी अगुवाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान करेगा। ठीक उसी तरीके से जैसी लड़ाई तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ लड़ी और वहां पर इस्लाम का निजाम स्टैब्लिश किया। अब इसमें कौन सी गलत बात है? अगर विचारधारा के स्तर पर तहरीक तालिबान से प्रेरित है और पाकिस्तान में चाहता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, आर्मी का रूल खत्म हो जाए, तो इसमें कौन सी गलत बात है?
वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस हक की लड़ाई के लिए जो जो उनके आड़े आता है उन पर अटैक्स करते हैं। ठीक वैसे अटैक जैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर होते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी बेसिकली इतने तशद्दुद पाकिस्तानियों पर कर चुकी है कि वो किसी को पसंद नहीं है, रास नहीं आ रही और जबरदस्ती सत्ता पर काबिज है। ये लोग उसे हटाना चाहते हैं और जब जब हटाने की कोशिश करते हैं, बमबारी ये लोग करते हैं, तब तब पाकिस्तान इस अटैक की जिम्मेदारी अफगानिस्तान तालिबान को दे देता है कि आप लोगों ने अटैक करवाया तहरीक तालिबान से। इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। ये तो सरासरी लॉजिकल बात है। आपके देश का संगठन है, आपको मार रहा है, उसकी जिम्मेदारी दूसरा देश क्यों लेगा? आप उस पर अटैक कर रहे हो तो एक दिन मुड़ के वो आपको वापस मारेगा। और जो आपका मतभेद है, ड्यूरेंट लाइन कह रहा हूं, और जो आप काम उससे करवाना चाहते हैं, अमेरिका की गोद में बैठाना चाहते हैं, वो तो वो नहीं करेगा। ये बेसिक बुनियादी दोनों देशों के बीच में मतभेद है। अफगानिस्तान लगातार कहता है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं है। और जिस दिन तालिबान पाकिस्तान को ठोक देगा उस दिन पाकिस्तान मान जाएगा ये बात कि हां हमसे गलती हुई है। और यह काम तालिबान बहुत जल्द करने वाला है, क्योंकि भारत के साथ मीटिंग हुई है और जैसे ही रशिया यूक्रेन का विवाद सुलझेगा फिर रशिया फ्री होगा, फिर तसल्ली से पाकिस्तान के सब लोग मिलकर के इलाज करेंगे। बेसिकली इनके रिश्ते तभी खराब होने शुरू हो गए थे जब 2021 में तालिबान की सरकार वहां पर आई थी, क्योंकि उससे पहले अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा हुआ था और अमेरिका पाकिस्तान को कैसे गोद में लेकर बैठा हुआ है किसी से छुपा नहीं है। इसलिए दोनों के बीच में संबंध बहुत खराब थे। अब 2021 में जब सरकार बदली तो उन्हें लगा पाकिस्तान को कि हमारा तो ट्रेड भी चला गया, मधुर संबंध भी चले गए, हमें बचाने वाला अमेरिका भी हमारे पास से हमें छोड़ करके चला गया। अब हम किसके सहारे जिएंगे? अब हम क्या करेंगे? इधर भारत है, उधर पाकिस्तान किससे लगता हुआ अफगानिस्तान है, डूरन लाइन पर विवाद है, इधर भारत से कश्मीर पर विवाद है, हम तो चौतरफा फंस गए। हमारी मदद कौन करेगा? इसलिए इस उहापोह की स्थिति में लगातार या तो भारत से उलझता है या अफगानिस्तान से उलझता है। थोड़े दिन बाद जब अफगानिस्तान से फ्री होगा तो आप देखना कि भारत वाले बॉर्डर पर कुछ दिक्कत पैदा करेगा। दुनिया के देशों ने कोशिश की, सऊदी अरब ने दोनों को बुलाया कि बिरादर मुल्क हो, आपसी इस्लामिक भाई बंधु हो, इधर आओ बात करते हैं। बात की गई, कतर में, दोहा में बहुत सारे राउंड के टॉक्स हुए, लेकिन उसके बाद भी अफगानिस्तान ने यह कहा कि हम लिख के कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। अगर पाकिस्तान कुछ भी ऊंच नीच हरकत करता है तो हम पाकिस्तान का इलाज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि रिटर्न में दीजिए। तो रिटर्न में ऐसा तो है नहीं कि अफगानिस्तान की सरकार पाकिस्तान की कोई गुलाम है या उसके अंडर काम कर रही है। सॉवरेन राष्ट्र है, करना हो करे, ना करना हो मत करे। अफगानिस्तान ने कहा कि हमने जबान दे दी, हम हमला नहीं करेंगे, आप भी मत करना। लेकिन पाकिस्तान अब भी नहीं मान रहा है। टीटीपी हमला करता है तो उसका ब्लेम अफगानिस्तान पर और लड़ाई की जिम्मेदारी अफगानिस्तान की, और बातचीत करने को तैयार नहीं है। अब जो नेगोशिएशन हुआ उसमें एक पॉइंट पर दोनों की बात नहीं बनी। पाकिस्तान कह रहा था कि टीटीपी को समर्थन देना बंद कर दो। अब अफगानिस्तान ही कह रहे हैं भाई टीटीपी को समर्थन हम दे कहां रहे हैं, वो तो हमारी आइडियोलॉजी से प्रेरित है, विचारधारा से प्रेरित है। हम कौन सा उनको असला बारूद दे रहे हैं? आप कोई सबूत ले आओ, दुनिया के सामने हमें बेनकाब कर दो, हम मान जाएंगे। आप ना कोई सबूत देते हो, बस इल्जाम लगाते हो कि ये तालिबानी है, टीटीपी को समर्थन दे रहे हैं। हम तो नहीं दे रहे, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और आप जितने भी पेपर्स पढ़ेंगे उसमें साफ लिखा हुआ है कि टीटीपी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान का कोई लेना देना नहीं है। अब जो मिलिट्री मोबिलाइजेशन हुआ है उसके बाद पाकिस्तान भौचक्का है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हरकत के कारण जो अफगानिस्तान के साथ उसने किया, उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान के साथ क्या करेगा, इसे सोच सोच करके पाकिस्तानी बेचैन है और अब राह देख रहे हैं कि जल्दी या तो अमेरिकी मदद आ जाए या कोई बीच में सुलह करवा दे, क्योंकि लड़ना इनके बस की बात नहीं है। ये वो आर्मी है जिसने कभी कोई प्रोपेगेंडा वॉर हारा नहीं और लड़ाई कोई जीती नहीं, अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करती रहती है, दूसरे देशों के खिलाफ इनकी हवा गुम हो जाती है। सिर्फ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा में ये लोग जीत सकते हैं। और अब की अगर लड़ाई हुई तो पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन का विवाद भी खत्म करवा देगा और अपनी सोवरेनिटी अफगानिस्तान के ऊपर, साथ ही पेशावर तक और इस्लामाबाद तक सिद्ध कर देगा। इस इलाके को शायद अफगानिस्तान तालिबान अपने कब्जे में भी ले ले। और इसीलिए पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने नैरेटिव लाना चाहता है कि हमारे बीच में लड़ाई चल रही है, कोई आपस में आके सुलह हमारी करवा दो। नहीं तो पता चला एक रात को अफगानिस्तान तालिबान आया और पाकिस्तान के इलाकों को कब्जा लिया और वहां से उसके आर्मी को खदेड़ दिया। ठीक है, एक नुकसान जो पाकिस्तान को और हो रहा है, जो हर लड़ाई में उसको होता है, वो आर्थिक नुकसान है। अफगानिस्तान के साथ व्यापार रुक गया क्योंकि अमेरिका वहां से चला गया, भारत व्यापार कर नहीं रहा है। अब कुछ बनाता तो है नहीं, तो व्यापार किस चीज का करेगा? अफगानिस्तान से ले दे के थोड़ा ड्राई फ्रूट्स का व्यापार इनका होता था, अब वो भी बंद हो गया। अब ले दे के इनके पास ड्रग्स बचे हैं, वो भारत पहुंचाते हैं, कभी अफगानिस्तान पहुंचाते हैं, उसके सारी इनकी इकॉनमी चल रही है। नहीं तो इनके कटोरा हाथ में है, लेकर के पहुंच जाते हैं किसी भी देश के दर पर, फिर देश चलाते हैं। जब कुछ लड़ाई नहीं लगती तो जबरदस्ती लड़ाई लगाने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ पैसा कहीं से मिल जाए। ये है इनकी रीजनल राइवलरी और ये है इनका टोटल समस्या की जड़। अब रेफ्यूजी की भी एक समस्या थी, लेकिन यह समस्या सब पैदा की गई है पाकिस्तान के द्वारा। वो दरअसल ये चाहता है कि अफगानिस्तान उनके कहे के अनुसार चले, जो कि संभव नहीं है। अफगानिस्तान एक मनमौजी राष्ट्र है, तालिबान अपने तरीके से उस देश को चला रहा है। वो लोग अमेरिका के सामने नहीं झुके तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है? पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका उसका सहयोग करे, जैसा उसने भारत के साथ सहयोग किया कि भारत के साथ युद्ध रुकवा दिया ताकि अटैक ना कर पाए भारत और उनको ज्यादा नुकसान ना हो। अब ठीक वैसा ही अफगानिस्तान के साथ चाहता है, कहीं अफगानिस्तान रातों रात आकर के पाकिस्तान की बैंड ना बजा जाए और जो कुछ इकोनॉमी उनकी चल रही है वो बिल्कुल ठप ना हो जाए। देखते हैं क्या होता है इसमें, कहां जाकर के ठहरता है और तालिबान कैसे इलाज करता है पाकिस्तान का भविष्य में। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इसके अलावा आपकी क्या राय है पाकिस्तान के ऊपर और इस सारे विवाद के ऊपर, वो हमें कमेंट में लिख करके बताएं। आपसे मिलते हैं किसी नए सेशन में। थैंक यू सो मच।
है।